नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का सीरीज का प्रैक्टिस कर रहे थे कि जो हमारे टॉपर है उन्होंने कैसे टेस्ट सीरीज में अपने सोशियोलॉजी के एक अच्छा आंसर लिखा है। तो उस आधार पे जो कि हम सीख रहे हैं कि कैसे एक अच्छा आंसर राइटिंग किया जा सकता है। तो उसी सीरीज में ये आज आपका दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम एक सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ठीक है, कल हमने पहला आंसर देखा था। ये कॉपी जो कि सृष्टि देशमुख जी की है। ठीक है, ये कल हम लोगों ने जो कि ये पहला क्वेश्चन देख लिया था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, 1 का बी क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ मर्टन। ठीक है, 150 शब्द में हमको इसका आंसर देना है। सोशल स्ट्रेन थ्योरी कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक तनाव, जो मर्टन का सामाजिक तनाव का सिद्धांत है उसके बारे में ये बात करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर हमको लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे सृष्टि देशमुख जी ने इसका आंसर लिखा था। इन्होंने इंट्रो में सबसे पहले क्या किया, मर्टन जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है कि मर्टन कैसे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं या उनकी आइडियोलॉजी क्या रही है। ठीक है, तो इन्होंने शुरू में बता दिया जो मर्टन है वो 9 प्रकारवाद है। ठीक है, आपको पता ही होगा प्रकारवाद अप्रकारवाद, तो उसी तरह बता रही है कि जो मर्टन है वो एक 9 प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने जो कि ज़्यादातर अपने जो कि मानव समाज और इसकी संरचना और व्यवहार को समझने हेतु जो है कि मध्यम सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है, मिडिल रेंज थ्योरी को ही अपना जो है कि आधार बनाया है। ठीक है, फिर इन्होंने ये इतना छोटा शॉर्ट में इंट्रो दे दिया। अब आगे ये क्वेश्चन पे आती हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है मर्टन के अनुसार समाज में विचलन कब आता है। अब देखो यहाँ पे ये बताया कि समाज में विचलन कब आता है। ये बताती है कि मर्टन के अनुसार जब समाज द्वारा निर्धारित संरचनात्मक लक्ष्य और संरचनात्मक माध्यम में जटिलता या विरोध गति उत्पन्न हो जाती है तो समाज में विचलन जो कि विभिन्न रूप में आती है। विभिन्न रूप में मतलब 4-5 टाइप का इन्होंने बताया कि जैसे ये जो गोल निर्धारित और कुछ माध्यम है, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के कुछ रास्ते हैं। अगर आप इन्हीं रास्ते से होके जाएंगे तभी जो कि समाज जो कि आपको स्वीकार करेगा, नहीं तो आपको समाज जो कि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ये है माध्यम। अब आगे देखते हैं ये क्या कुछ बोले कि कुछ 5 तरीके हैं जिसके हिसाब से जो कि समाज में जो कि विचलन आता है जब जो कि तनाव बढ़ जाता है। कब तनाव बढ़ता है देखते हैं हम लोग। ये देखो एक छोटा सा डायग्राम है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है, शॉर्ट में जो सब कुछ समझा जाती है कि ये देखो आपके माध्यम है, इधर वाला साइड माध्यम है, इधर वाला साइड आपका जो कि गोल है। कब एक्सेप्ट होगा समाज द्वारा, देखो एक कंडीशन में एक्सेप्ट करे, बाकी सब कंडीशन जो कि रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, ये नीचे पॉइंट दिया है उस आधार पर इन्होंने इसी चीज़ को, ये जो डायग्राम है, ये वाला आपका जो डायग्राम है इसी को जो कि नीचे ये एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट पे, 5 पॉइंट को। तो ये सबसे पहले बताती हैं कन्फर्मिस्ट। ठीक है, कन्फर्मेंट में बताती हैं कि कन्फर्मेंट मतलब कि यहाँ पे जो कि समाज में तनाव नहीं आएगा। पहला पॉइंट में ये बताती हैं। इस वाले पॉइंट में आप देखोगे तो समाज में जो कि तनाव की स्थिति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कि व्यक्ति जो कि अपना समाज में एक अच्छी पोजीशन पे कैसे जा रहा है, शिक्षा या रोजगार के, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर और अच्छा रोजगार प्राप्त कर, जो कि एक समाज में उच्च स्थान पे पहुंच रहा है। तो इसका मतलब कि जो शिक्षा और रोजगार द्वारा अगर आप समाज में ऊपर जा रहे हो तो समाज द्वारा एक्सेप्टेबल, ठीक है, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आप जा सकते हो ऊपर, बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, जहाँ से आपकी जो इनकम है या फिर एक स्टेटस है, डॉक्टर बन सकते हो, वो एक अच्छी पोस्ट पर आपको पहुँचा देती है। तो ये यहाँ पर जो कि पहले पॉइंट पर जो है कि यहाँ पर जो कि विचलन नहीं होता है, समाज में तनाव उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन आगे जितना पॉइंट ये बताते हैं सब में जो कि आपको तनाव देखने को मिलेगा। कैसे? देखो, दूसरा है इनोवेशन यानी नवाचार, सेकेंड पॉइंट। बहुत शॉर्ट में इन्होंने लिखा है और एक एक लाइन में इन्होंने सब एक्सप्लेन कर दिया, जबकि आप बुक खोलोगे तो इसी को समझाने पूरा का पूरा एक पेज लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप अपना नोट भी कर सकते हो, कैसे शॉर्ट में जो कि नोट अपना बनाया जा सकता है। नवाचार में क्या है, देखो इनोवेशन वाले पॉइंट में क्या है, इनोवेशन वाले पॉइंट में ये बताते हैं कि समाज, इसमें क्या होता है कि जो समाज द्वारा जो लक्ष्य, मतलब जो व्यक्ति जो कि लक्ष्य निर्धारित करता है वो समाज द्वारा तो स्वीकार है, लक्ष्य तो स्वीकार है, लेकिन जो माध्यम है वो स्वीकार्य नहीं। जैसे कोई चोर है, चोरी करता है, तो देखो चोरी क्यों करता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। तो लक्ष्य तो समाज द्वारा स्वीकार है कि हाँ सब कोई पैसा कमा सकता है, लेकिन उसका जो माध्यम है पैसा कमाने का चोरी करके, वो सही नहीं है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने ब्राइब लिखा है, दहेज लेना, ये भी जो कि स्वीकार्य नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो कि समाज में, अब सोचो आपके गांव में या शहर में बहुत सारा चोरी होने लगे, बहुत सारे दहेज वाली सिस्टम चलने लगे, तो समाज में क्या होगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी तरह ये अपना थर्ड पॉइंट जो कि रिचुअलिज्म को बताती है। रिचुअलिस्ट का मतलब क्या होता है
कि जो बहुत ज़्यादा जो है कि पद्धति के अनुसार चले, लॉफुल है, कि कानून को ही तवज्जो दे और कानून का जो मेन एम है उसको भूल जाए। जैसे इसमें क्या आता है आपका जो कि लाल फीताशाही आता है। मतलब लाल फीताशाही इस तरह से आता है कि जब आपके ब्यूरोक्रेट जो है कि सिर्फ जो कि कानून को ही फॉलो करने शुरू कर देते हैं, जबकि उनका असली लक्ष्य तो यही होता है ना कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको जो कि किसी भी स्कीम या कोई भी चीज़ है उसका लाभ सही व्यक्ति को मिले। लेकिन अगर जब आप केवल लॉ को फॉलो करोगे तो कहीं कहीं क्या होता है कि जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए उनको वो लाभ नहीं मिल। अपना हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट आपका है रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म का मैंने हिंदी देखा तो उसमें आया था अनुवाद, पीछे हटना। तो चलो इसको समझते हैं। इसमें ये पॉइंट आता है जैसे कि अगर कोई मान लो शराबी है या फिर कोई साधु संत है जिसको जो कि समाज का कोई मतलब ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है या समाज में मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है, समाज के लिए मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है, तो उसको समाज से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो या तो सामाजिक लक्ष्य को जो कि इग्नोर करता है या फिर सामाजिक माध्यम को, ठीक है, उन दोनों के अनुसार नहीं चलता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी कि सोचो सब लोग शराबी बन जाए तो भी समाज में जो कि तनाव उत्पन्न हो जाएगा, है ना, क्योंकि चोरी हत्या फिर ये सब बढ़ने लगेगा सब कुछ, ठीक है। तो इसी मर्टन ने जो कि रिट्रीटिज्म बोला था। पांचवा हम लोग का है रिबेलियन। रिबेलियन में देखो क्या आता है, इसमें क्या होता है, सीधे सीधे अभी तक हम जितना पढ़े समाज में तनाव की स्थिति थी उसमें ये था, या तो कोई गोल एक्सेप्ट नहीं करा, जो समाज द्वारा निर्धारित गोल है उसको एक्सेप्ट नहीं करा पर मीन एक्सेप्ट करा है, या तो ये होता था कोई मीन एक्सेप्ट करता था, माध्यम को एक्सेप्ट करता पर जो समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य है उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, मतलब कोई दूसरा तरीका अपनाता था उसको पाने के लिए। अब क्या है रिबेलियन में, क्या है कि यहाँ पर ना तो सामाजिक गोल और ना ही जो समाज द्वारा निर्धारित मीन है, दोनों को ही ये जो कि रिजेक्ट करता है। बोलता है कि हम ना तो इसको स्वीकार करेंगे ना तो इसको स्वीकार करेंगे, हम एक नया सामाजिक लक्ष्य और नया सामाजिक माध्यम प्राप्त करेंगे, बनाएंगे, मतलब कि इस नए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है इसको प्राप्त करने का एक नया ही माध्यम बनाएंगे। तो इसमें देखो विद्रोह टाइप का चीज़ें आते हैं, जैसे कि जो समाज सुधारक के प्रयास रहे हैं, या फिर जो सामाजिक आंदोलन हुए हमारे आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, स्वतंत्रता से पहले जो भी, जैसे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, ये क्या था, ये ना तो उस टाइम के जो समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य थे और जो मतलब ब्रिटिशर्स कानून में, और जो कि मीन थे, उन दोनों को ही रिजेक्ट करके बोलता था कि हमको ना तो आपका शासन चाहिए ना ही आपके द्वारा बनाए गए कानून चाहिए, हम अपना एक स्वतंत्र देश बनाएंगे और हमारा अलग कानून होगा, ठीक है। तो ये आ गया रिबेलियन कैटेगरी में। अब रिबेलियन जहाँ होगा वहाँ पे सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न तो होगी ही होगी। तो इस तरह से कुछ सृष्टि देशमुख ने अपना बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही एक्सप्लेनेटिव तरीके से जो कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक है। आप भी समझ सकते हो कि कैसे आपको लिखना होगा कभी इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसका देखो दो फायदा है इस तरह के क्वेश्चन करने का। पहला तो आपको कुछ की पॉइंट मिल जाते हैं, एक शॉर्ट नोट मिल जाता है कि चलो ठीक है, कभी ऐसा थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आए मेरे सामने तो मैं कुछ इसमें से कुछ की पॉइंट और कुछ नोट्स वगैरह जो मेरे नोट्स में नहीं है उसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ साइड में। अब क्या होगा, मैं उसी को रिविजन करूँगा या करूँगी, फिर कभी भी जब क्वेश्चन तो हम यहाँ से कुछ इस तरह से उसका आंसर बना के लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।